गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी में पार्ट 9 सिंचाई और उसके साधन के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमने हाफ ईयरली में मिट्टी तक चैप्टर पढ़ा था। जिस प्रकार मिट्टी हमारी प्रकृति की देन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार जल भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी भी है, और ये हमारा प्रकृति के द्वारा अनुपम एक उपहार भी है। बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है, हम जीवित ही नहीं रह सकते। हम उस जल के बिना अपने जीवन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये ठीक भी कहा गया है कि जल ही तो जीवन है। आज हम यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता के बारे में जानेंगे कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 70% जनसंख्या जो कृषि पर ही निर्भर रहती है। अब ये जो हमारा इम्पोर्टेंस है सिंचाई की, वो इसी वजह से भी है कि कोई भी फसल तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि उसमें सिंचाई ना की जाए। सिंचाई मतलब कृत्रिम रूप से पानी ना दिया जाए। अभी तक राज्य के कृषि योग्य भूमि के लगभग 60% भाग तक, जो 60% भाग है, उस पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। शेष जो अतिरिक्त जो स्थान बचे उन पर कृषि का कार्य वर्षा के द्वारा ही निर्भर रहता है। जब वर्षा ठीक प्रकार में होती है तो फसलें अच्छी हो जाती हैं, और जब वर्षा नहीं होती है तो पानी के अभाव में फसलें खराब होने लग जाती हैं। जैसे आप अपने घर में उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि यदि आप अपने गमले के पौधे को कई दिनों तक पानी ना दें और उसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तो वह पौधा भी धीरे धीरे सूखता चला जाता है। और यदि आप उसे रेगुलर समय से, गर्मियों में पौधे को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो अगर आप पूरे एक दिन में एक बार अगर उसे पानी नहीं देंगे तो पौधा मुरझाने लग जाता है। ये आप उदाहरण अपने घर में ही देख सकते हैं।